हेलो बच्चों, इरेशनल नंबर के कैलकुलेशन का नेक्स्ट कंसेप्ट है डिवीज़न। तो इरेशनल नंबर का डिवीज़न किस तरह से किया जाता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते, 1/√3 है। 1/√3 अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो ये डिवीज़न फॉर्म में है, तो ये इरेशनल का क्वेश्चन हो जाता है। इरेशनल क्वेश्चन डिवीज़न फॉर्म में आ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, कभी भी इरेशनल नंबर अगर नीचे रहता है, इरेशनल नंबर याद रखो कभी भी नीचे यानी डिनोमिनेटर में रहता है, तो तुम्हें क्या करना है, उसी इरेशनल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। उसे एक तरह से रैशनलाइज मेथड बोला जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 है, तो इसी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा, इस तरह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू √3 ये तो √3 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। तो ये हमारा इजीली डिवीज़न हो गया, ठीक है। अगर मान लो कुछ इस तरह से मैं क्वेश्चन ले लूँ, 2/5√7 ले लिया, ठीक है। 2/5√7, देखो ये एक रैशनल नंबर है जो डिवीज़न फॉर्म में है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस √7 का रैशनलाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर रूट यानी इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो उसका रैशनलाइज करना ज़रूर, ठीक है, वो कंपलसरी हो जाएगा एक तरह से। तो 2/5√7 है, ये √7 डिनोमिनेटर में है, मतलब ये इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसी इरेशनल नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। देखो, जब मैंने इरेशनल नंबर की बात किया तो मैंने 5 की बात नहीं किया हो। 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इरेशनल नंबर को ऊपर नीचे, इसलिए √7 से नीचे और ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर का तो आ जाएगा 2√7 आ जाएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा 5 इंटू √7 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि √7 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल यानी 7 बचा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2√7/7 से ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इस तरह से करूँ, जैसे मान लो 3/4 - कुछ इस तरह से समझ लो, 3/4 - ये भी रूट है, डिवीज़न फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज। लेकिन इसका रैशनलाइज थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा ही अलग होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ये 2 टर्म का है, 2 टर्म का इरेशनल नंबर है, तो 2 टर्म का इरेशनल नंबर रहा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो मिडल में जो साइन है, मिडल में जो साइन है उस साइन को चेंज कर देना है, यानी अपोजिट साइन लेना है। जैसे ये माइनस है तो यहाँ पे +√3 ले लेना है। तो इसी चीज़ से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, समझे। इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिंगल रूट है, तो उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर थोड़े टर्म के फॉर्म में, ठीक है, ये बाइनोमियल टर्म हो गया एक तरह से। तो बाइनोमियल टर्म के फॉर्म में तो क्या करना है, मिडल वाला साइन चेंज करके तुम्हें ऊपर नीचे उसी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, मिडल वाला साइन चेंज करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ गया। तो 3 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 4 हो जाएगा 12 + 3√3 हो जाएगा। देखो, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे वाला अगर हिस्सा देखोगे, नीचे वाला हिस्सा कैसे हो गया, a - b a + b। अब तुम्हें अगर थोड़ा बहुत आइडेंटिटीज़ आता होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, a - b a + b यानी ये हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। हाँ, a² - b² का जो फॉर्मूला होता है a - b a + b। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है a - b इंटू a + b प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, a² - b² कर लिया। तो अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, 12 + 3√3, और नीचे आ गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 16 में से 3 गया, यानी नीचे का इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 12 + 3√3 डिवाइडेड बाय 16 - 3 यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो, तो मैंने नीचे का तो इजीली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ऊपर वाले को मैंने जैसा है यानी न्यूमरेटर जैसा है, एक बार कैलकुलेशन होने के बाद जैसा है वैसे लिखते आ रहा हूँ। क्यों लिखते आ रहा हूँ, क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया इरेशनल नंबर जिसका हमें प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे नहीं है, सेम है ही नहीं। सेम नहीं है तो मतलब कॉमन नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा तो फिर कैलकुलेशन नहीं होगा, किस में, प्लस और माइनस में, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कुछ इस तरह से बोलूँ, मान लो ये हो गया 2√3 डिवाइडेड बाय 4 + √5, इस तरह से ले लेते, ठीक है, 4 + √5। अच्छा, 4 तो इसमें भी लिए थे, नंबर चेंज कर देते, एक काम करते यहाँ 6 ले लेते, ठीक है, 6 + √5 आ गया, ठीक है। चाहे 2 टर्म रहे, चाहे 3 टर्म रहे, कुछ भी रहे, अगर नीचे रूट आता है, नीचे अगर रैशनल नंबर आता है तो उसका रैशनलाइज करना कंपलसरी रहेगा। तो इसका रैशनलाइज किस तरह से हो जाएगा, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 6 + √5। ध्यान रखना, रैशनलाइज डिनोमिनेटर का ही करना है हमें, ठीक है, डिनोमिनेटर का ही रैशनलाइज। तो रैशनलाइज अगर डिनोमिनेटर का करना है
बाइनोमियल टर्म है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मिडल वाले साइन को चेंज कर देना पड़ेगा। 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा, यानी उसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्रीवियस कंसेप्ट के वीडियो में हमने ब्रैकेट टू ब्रैकेट किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में देख लिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ। 2 6 से ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 5 ये हो जाएगा -2 रूट 5 हो जाएगा। अच्छा, रूट 3 इंटू 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 रूट 3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देख सकते हो ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला याद रखना, a प्लस बी ए माइनस बी हो या a माइनस बी ए प्लस बी हो, उनका फॉर्मूला हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी ऊपर का कैलकुलेशन करने के टाइम तुम देख सकते हो इरेशनल नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन सभी के सभी अलग अलग इरेशनल नंबर आ रहे हैं। देख रहे हो, सभी के सभी कैसे अलग अलग इरेशनल नंबर आ रहे हैं। अब अलग अलग इरेशनल नंबर आ रहे हैं तो कॉमन निकलेगा नहीं। अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट होगा नहीं, कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर वो जो क्वेश्चन है वही आंसर रहेगा। मतलब 12 माइनस 2 रूट 5 माइनस 6 रूट 3 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय, अब नीचे का क्या हो जाएगा, ये 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस रूट 5 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, यानी 36 माइनस 5। अब 36 माइनस 5 तो पता ही है 31 हो जाएगा। तो मतलब लास्ट एकदम फाइनल आंसर रह जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से, रूट 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो देख सकते हो हमने क्या किए, इरेशनल नंबर के कैलकुलेशन में हमने डिवीज़न प्रोसेस लिए। तो मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है, डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आता है तो तुम्हें क्या करना है, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, अगर सिंगल टर्म का क्वेश्चन है तो। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मिडल वाले टर्म का साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे तुम्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। ध्यान रखना किसका चेंज करना है, मिडल वाले टर्म का साइन, मिडल वाले टर्म का साइन चेंज करके उसी नंबर से, जैसे यहाँ -4 माइनस रूट 3 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 4 प्लस रूट 3, इसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना। ये मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते। तो ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस तरह का आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन यानी डिवीज़न प्रोसेस भी ख़त्म होता है। आई होप ये समझ गया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो रहा होगा या फिर कुछ नया कंसेप्ट लगा उसको समझना है तो कमेंट करना, उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है।